नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, देश का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई महानगर एरिया यानी MMR और पुणे जैसे शहर प्रॉपर्टी मार्केट के इस दौड़ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR को पीछे छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में इन शहरों में विकास की रफ्तार NCR से तेज रहेगी, जिसका एक बड़ा कारण हाल में हुई ब्याज दरों में कटौती को बताया गया। बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों की सफलता के पीछे ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स के विस्तार के चलते ऑफिस स्पेस की लीजिंग में सालाना 17.6% की मजबूत वृद्धि हुई। हैदराबाद और बेंगलुरु के प्रमुख कारोबारी जिलों में ऑफिस की जगहें तेजी से भर रही, जिससे किराए में 6 से 8% की सालाना बढ़ोतरी हुई। ऑफिस मार्केट की मजबूती इन शहरों में प्रोफेशनल्स को और आकर्षित कर रही, जिससे अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। इस विषय में वेकफील्ड एंड कुशमैन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु में 1,28,044 नए यूनिट्स लॉन्च किए गए। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 43% ज़्यादा है, साथ ही एक तिमाही में सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ NCR में इसी अवधि में 10,245 यूनिट्स लॉन्च किए गए, जो कि सालाना आधार पर 37% कम है। कुल मिलाकर रिपोर्ट एक ऐसे मार्केट की तस्वीर पेश कर रही है जहां विकास अब चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं, बल्कि बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे नए ग्रोथ सेंटर्स के रूप में उभरने लगे। चलिए अब नजर डालते हैं इस विषय में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, 2025 के तीसरे क्वार्टर में किस शहर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज लॉन्च हुई? दोस्तों, इसका जवाब है 3 प्रमुख शहरों में। मुंबई में सबसे ज्यादा 15,388 यूनिट्स लॉन्च की गई। इसके बाद आता है बेंगलुरु, जहां पर 12,844 यूनिट्स लॉन्च की गई, और आखिरी में तीसरा स्थान रहा दिल्ली NCR का, जहां 10,245 यूनिट्स लॉन्च किए गए। दोस्तों, अगला सवाल है सालाना आधार पर नए लॉन्च में सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखी गई? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। सालाना आधार पर नए लॉन्च में सबसे बड़ी गिरावट हुई दिल्ली NCR में, जहां 37% गिरावट दर्ज की गई। अगला सवाल यह है कि बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में तेजी के क्या कारण हैं? तो इसका जवाब यह है कि बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ नए लॉन्च हो रहे हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और हाई एंड और लग्जरी सेगमेंट की मजबूती भी बनी हुई है। अगला सवाल यह आता है कि मुंबई में नए लॉन्च क्यों कम हुए? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में प्रीमियम सेगमेंट में सप्लाई ज्यादा होने और मांग के मिड सेगमेंट की ओर शिफ्ट होने के चलते डेवलपर्स ने नए लॉन्च कम कर दिए हैं। अगला सवाल, दिल्ली NCR में कौन से इलाके सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? तो इसका जवाब है दिल्ली NCR में न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे सक्रिय सब मार्केट के रूप में उभरे हैं, जहां 2025 के तीसरे क्वार्टर में कुल लॉन्च का 43% हिस्सा रहा। अब सवाल आपसे, दोस्तों, आप दिल्ली NCR की इस बदलती परिस्थिति को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।